So, गोगाबील लेक डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। इम्पोर्टेंस क्या है गोगाबील लेक की? रामसर साइट्स का आपको सबको पता है कि जो कन्वेंशन हुई थी ईरान के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम डेवलप किया, जिसमें साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उसकी प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है। वहाँ पर कई सारी ऐसी साइट्स ऐसी हैं रामसर साइट्स में जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और एक नई लाइफ वहाँ पे डेवलप होती है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो जो इंटरलिंक हो जाती हैं, दैट इज़ वन इज़ ज्योग्राफिकल फीचर कि ऑक्सबो लेक वहाँ पे डेवलप हुई है, ऑक्सबो लेक है, लेक के ऊपर ये इन्होंने डिक्लेयर किया उसको। दूसरा एस्पेक्ट है कि उस रामसर साइट है, तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं इस एरिया में आके, इस न्यूज़ में। तो गोगाभील लेक है कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, इसका मतलब बिहार के अंदर ये लेक, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये लेक है। रिकॉग्नाइज्ड किया है इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन के अंदर, मार्किंग अनदर माइलस्टोन फॉर इंडियाज वेटलैंड कन्वेंशन। लोकेशन क्या है? ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार। गोगाबी लेक लाइज बिटवीन टू मेजर रिवर्स, महानंदा नॉर्थ ईस्ट में और गंगा। तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम से आने वाली रिवर है महानंदा और गंगा में मिलने वाली लास्ट रिवर है महानंदा। और उसके साथ ये गंगा साउथ में आके, जो साउथ एंड द गंगा साउथ का जो पोर्शन है वहां पर आके ये लेक जो है डेवलप हुई है। इट इज एन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब जैसे रिवर अपने इनिशियल फेज में फॉर एग्जांपल माउंटेन से निकलती हैं, एज वी हैव डिस्कस कि वो वी शेप वैली बनाती हैं, फिर जब वो प्लेन एरिया में आती हैं तो वो थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं, फिर उसके बाद अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आई होती है, रिवर मियंडर करने लग जाती है और एक स्टेज पे आके रिवर इस तरह से मियंडर करती है और अल्टीमेटली ये जो मियंडर किया हुआ ये जो पोर्शन अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है लेक में। ये जो पोर्शन है अल्टीमेटली ये लेक बन जाता है और इसे ऑक्सबो लेक, और हिंदी में इसको गोखुर लेक कहते हैं। इसको गाय के खुर जैसी जैसे होती है वैसे ऑक्सबो लेक है और ये अलग से सेपरेट हो जाएगी और रिवर अपना पाथ चेंज कर लेगी और रिवर इस तरह से फ्लो करने लग जाएगी। तो दैट इज ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक नॉर्मली प्लेन एरियाज में होती हैं, सेडिमेंट्स की वजह से कोई लेक ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट होती है जो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है और उसको जब डिपॉजिट करने लग जाती हैं फिर रिवर शैलो हो जाती है, उसके बाद ये ऑक्सबो लेक डेवलप होती है। It is an oxbow lake formed when the meander of a river gets cut off, creating a crescent-shaped water body. And status क्या है? Declared as Bihar's first community reserves. यहाँ पर important यह है कि बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इसके डिक्लेयर किया, सिग्निफाइंग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, रिसेंटली एडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। तो कम्युनिटी उसको रिजर्व कर रही है, बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है ये। सो हाईलाइट इट्स ग्लोबल इकोलॉजिकल वैल्यू। अब यहाँ पर ये है कि हम लोग इसको, इस न्यूज़ को एज एन एग्जांपल देख सकते हैं कि कम्युनिटी ऐसा कुछ कर सकती हैं तो उनके जॉइंट एफर्ट से ऐसा किया जा सकता है। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस का, लोकल कम्युनिटी सेलिब्रेट सेवरल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक सिरवा, अद्र और अभी छठ पूजा जो रिसेंटली हो गया है अराउंड द वेटलैंड्स, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग कल्चरल इकोलॉजिकल बाउंड, जिसको हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। मैं आपको कहता हूँ इंडियन सिस्टम के अंदर जो इंडियन रिलीजन है, खासतौर के ऊपर जो पास से चला आ रहा रिलीजन है, सनातन रिलीजन उसको कहते हैं, हिंदू धर्म के अंदर ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली नेचर को रिलीजन के साथ इंटरमिंगल कर दिया। उसी में देवताओं की वर्शिप और देवताओं के साथ पशुओं पंछियों का जुड़ना और उसके साथ साथ नेचर में पेड़ों की पूजा, रिवर की पूजा, फायर की वर्शिप, है ना। तो ऐसे कई सारे कल्ट हैं जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड हैं, जहां पर आपको अल्टीमेटली किसी न किसी पेड़ पूजा, कहीं पर कुएं की पूजा है। दैट इज to realize that the nature is important and nature is everything। तो नेचर की सुप्रीमेसी को, नेचर की इंपॉर्टेंस को शायद इम्पोर्टेंट जो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मेरा एक दोस्त है राजस्थान में, उसके घर में बेटे का बर्थ हुआ तो उसने कार्ड भेजा जिसमें कुआं पूजा एक सेलिब्रेशन था ना। तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो खैर कल्चर में नहीं है, पर राजस्थान के कल्चर में कुएं का वर्शिप, इसका कुएं की वर्शिप, इसका राजस्थान में पानी की इंपॉर्टेंस की वजह से। ठीक, हमारे यहाँ भी जल को देवता कहा गया है, पंजाब में कुछ एरियाज में जल को, पानी को ख्वाजा कहा गया है। ठीक, कि इसको गंदा नहीं करना, ख्वाजा कहा गया है, उसकी कल्चर के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर भी उन लोगों ने अपने इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा और उसको कहा कि हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे कम्युनिटी ने।
और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये देखिए, दिस इज द ऑक्सबो लेक, तो रिवर यहाँ पे मेंडर कर रही थी, अल्टीमेटली उसने लेक बना दिया, रिवर ने अपना पाथ सीधा कर लिया, यहाँ पर आके ये लेक बन गई। चौरा, द सराउंडिंग लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को वो करता है। देन उसके बाद एक्ट्स एज विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं इंक्लूडिंग द ग्लोबल एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, होम टू स्मूथ कोटेड ओटर एंड वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आता है। हेलीकॉप्टर कैटफिश है एंड वेलोगो ओटू एंड वल्नरेबल स्पीशीज एंड इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल फिशरीज। इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका? सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन्स हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, एक्ट्स एज नेचुरल फ्लड बर्नर, फ्लड बफर है, नेचुरल फ्लड बफर। एक सेकेंड, प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू फिशिंग, इको टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर के थ्रू। अबाउट द रामसर कन्वेंशन, 1971 में रामसर ईरान के अंदर हुई थी। ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू लोकल नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये बाकी सब है। इंडिया का रूल क्या है? ज्वाइंट कन्वेंशन 1982। फैक्चुअल डिटेल्स होंगी। With the addition of Gogabi Lake, India continues to expand its network to Ramsar site, underscoring commitment to sustainable wetland management. Significance क्या होगा? New designation emphasis protection under the wetland conservation and management rule 2017। यहाँ पर आके ये जो क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली लीनियंट हो जाते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से पूछती है। प्रमोट्स इको टूरिज्म एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज का, ये तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। स्ट्रेंथन लोकल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन थ्रू द कम्युनिटी रिजर्व मॉडल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। कल को अगर दिखाना भी होगा, एग्जाम्पल भी शो करना होगा, तो वी कैन शो दिस एग्जाम्पल कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कम्युनिटी इसको प्रिजर्व कर रही है, तो इंपॉर्टेंट है। कल को आपको एग्जाम्पल भी देना होगा तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स। सो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस ऑफ गोगाबी लेक रिसेंटली न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आप देख सकते हैं। द रामसर कन्वेंशन समटाइम्स सीज इन न्यूज और रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। कल परसों वाला ज्यादा खराब था, अब देखते हैं कितनी देर करा पाता हूँ। डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द गोगाबी लेक बिहार, हाउ डज द रामसर डेजिग्नेशन स्ट्रेंथन इट्स कंजर्वेशन फ्रेमवर्क। ये इसका बेटा एक बार आप जाके देख लेना, मेरे खिलाने वाला इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं।